प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम विख्यात कीर्ति योग की चर्चा करेंगे कि कुंडली के किस भाव में कौन ग्रह बैठा हो तो जातक विख्यात कीर्ति होता है, अर्थात दिगंत में उसका यशोगान होता है। उसकी कीर्ति पताका युगों युगों तक फहराती रहती है। आइए देखते हैं। सूत्र है हमारा बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 22वें अध्याय कर्म भाव फलाध्याय का अंतिम श्लोक है। यदि कर्मेश भाग्य भाव में हो और लग्नेश कर्म भाव में हो, कर्म भाव या दशम भाव में हो, तथा चंद्रमा पंचम भाव में हो, लग्न से पंचम भाव में हो, तो जातक विख्यात कीर्ति होता है। यदि कर्मेश भाग्य भाव में हो, एक कीर्ति योग के अंतर्गत सारे योग हैं। कीर्ति योग का अंतिम सूत्र है यदि कर्मेश भाग्य भाव में हो और लग्नेश कर्म भाव में हो तथा चंद्रमा लग्न से पंचम भाव में हो तो जातक विख्यात कीर्ति होता है। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। अब दशम भाव में कौन सी राशि है? मकर राशि। मकर का स्वामी शनि, तो दशमेश नवम भाव में हो अर्थात शनि भाग्य भाव में हो। लग्नेश दशम भाव में हो। लग्नेश कौन है? लग्न में मेष राशि है, मेष लग्न है, तो मेष का स्वामी मंगल, मंगल दशम भाव में हो। और लग्न से पंचम भाव में चंद्रमा हो। दशमेश या कर्मेश भाग्य भाव में हो, लग्नेश दशम भाव में हो और लग्न से पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक विख्यात कीर्ति होता है, अर्थात जातक की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती है। ऐसा जातक मरने के बाद भी याद किया जाता है, मृत्यु के उपरांत भी लोगों की चर्चा का विषय होता है। लोग उसे याद करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। दर्शकों, विख्यात कीर्ति अर्थात जिसका यश प्रसिद्ध हो, विख्यात हो, दिगंत तक फैला हुआ हो, ऐसा व्यक्ति याद करें। कोई ऐसा व्यक्ति हो जैसे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कीर्ति आज भी गाई जाती है, उनको याद किया जाता है। तो दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली देखें, अपनी कुंडली में देखें कि क्या इस प्रकार का योग है, अर्थात दशमेश नवम भाव में है, लग्नेश दशम भाव में है और चंद्रमा पंचम भाव में है, तो निश्चित रूप से विख्यात कीर्ति योग होगा। आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना नाम और फेम दोनों कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने को जागृत करने की। और दर्शकों, कुंडली में अगर योग होता है तो जिस प्रकार का योग होता है वो अवश्य फलीभूत होता है, चाहे कोई करे और चाहे ना करे, वो अपनी ओर स्वयं आकर्षित कर ले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग देखे गए जो बचपन से बहुत अच्छे थे पढ़ने लिखने में, लेकिन कुंडली में योग खराब थे, आगे चल करके
गलत संगति हो गई और जीवन नष्ट हो गया। विख्यात की जगह कुख्यात हो गए। और बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन में बहुत उद्दंड थे, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इतने प्रखर हुए, सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और पढ़ लिख करके बड़े से बड़े ऑफिसर बने और आज उनकी चर्चा होती है। तो कुंडली में ये सब योग कराते हैं। अगर कुंडली में इस प्रकार का योग है तो निश्चित रूप से वो अपना फल अवश्य दिखाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। 100% पूरी ताकत से, पूरे मेहनत से योग करना चाहिए, योगदान करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। लेकिन भाग्य भी कुछ होती है, जो कुंडली बनी हुई है वो अवश्य फलीभूत होगी। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।